आकाश ने सबके सामने खोल दिया बंटी और रिया का काला सच। ईशा ने दोनों को एक ही बेड पर साथ सोते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बंटी और रिया सब कुछ पीछे छोड़कर अपना एक नया संसार बसाने के लिए भाग चुके हैं। लेकिन इन दोनों की यह हरकत सूरज और ईशा की जिंदगी में ऐसा भूचाल लाने वाली है जो कई जिंदगियों को तहस नहस करके रख देगा। रिया और बंटी इंदौर से बहुत दूर निकल चुके हैं। ऐसी जगह जहां ना तो आईपीएस ईशा की पूरी फोर्स आसानी से पहुंच पाएगी और ना ही दादा भाई के आदमी। लेकिन इनके भागने की सच्चाई सामने आने का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू होता है कि ताइमा और मोनिका भाभी रिया के कमरे में साफ सफाई कर रही होती हैं। ताइमा जब बेड के नीचे झाड़ू लगाने के लिए झुकती है, तभी उनकी नजर नीचे पड़े एक टिकट के रैपर पर पड़ती है। ताइमा तुरंत उस रैपर को उठा लेती है, क्योंकि उस पर एक नहीं बल्कि दो टिकटों की जानकारी होती है और दोनों टिकट भोपाल के होते हैं। ताइमा वह रैपर ईशा और सूरज को देती है और दोनों टिकटों का राज समझाने लगती है। तभी ईशा के मुंह से अचानक बंटी का नाम निकल जाता है। ईशा कहती है कि शायद बंटी और रिया पिछले कई दिनों से ऐसी खिचड़ी पका रहे थे जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। ईशा और सूरज को इस बड़ी उलझन में देखकर आकाश हंसता हुआ उनके पास आता है और एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश अपना मोबाइल निकालता है और सबको वह वीडियो दिखाता है जिसमें रिया और बंटी साथ भागते हुए नजर आते हैं। वीडियो देखते ही पूरे परिवार को जोरदार झटका लगता है। लेकिन ताइमा के तो हाथ पांव ही ठंडे पड़ जाते हैं और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। ताइमा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सूरज अपने परिवार की इस हालत के लिए सीधे सीधे बंटी को जिम्मेदार ठहराता है और कसम खाता है कि चाहे बंटी और रिया दुनिया के किसी भी कोने में जाकर क्यों ना छिप जाए, वह 24 घंटे के अंदर दोनों को ढूंढ कर रहेगा। सूरज दोनों की लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह चाल काम नहीं आती, क्योंकि बंटी और रिया अपने पुराने सिम कार्ड तोड़कर इंदौर में ही फेंक चुके होते हैं। ऐसे में सूरज के सामने दोनों को ढूंढने की चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ आकाश अपनी एक बेहद चालाक चाल चलता है। उसने पहले ही इन दोनों की टैक्सी के पीछे एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। अब आकाश इसी ट्रैकर की मदद से बंटी और रिया की लोकेशन पता कर लेता है और फिर इस जानकारी को सूरज और ईशा के खिलाफ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। आकाश सूरज से साफ कह देता है कि मैं तुम्हें बंटी और रिया की लोकेशन अभी के अभी बता सकता हूँ, लेकिन इसके बदले ईशा को उसकी वर्दी और खोई हुई इज्जत वापस दिलानी होगी। अपनी बहन और परिवार की मान मर्यादा के लिए सूरज आकाश की शर्त मान लेता है और उसे वादा करता है कि जो कुछ तुम चाहते हो वह सब तुम्हें वापस मिलेगा। बस एक बार मुझे बंटी और रिया के ठिकाने तक पहुंचा दो। इसके बाद आकाश सिर्फ दोनों की लोकेशन ही नहीं बताता, बल्कि खुद सूरज और ईशा के साथ भोपाल तक जाता है। आखिरकार वह दोनों को सीधे उस कमरे की चौखट तक पहुंचा देता है जहां बंटी और रिया छिपकर रह रहे होते हैं। ईशा जैसे ही दरवाजा खोलती है और सूरज के साथ कमरे के अंदर कदम रखती है, दोनों की नजर सीधे बेड पर पड़ती है। वहां बंटी और रिया एक साथ लेटे हुए नजर आते हैं। बंटी और रिया को इस हालत में देखकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब सूरज दोनों के साथ क्या करने वाला है? क्या बंटी और रिया की यह हरकत उनके लिए मुसीबतों का ऐसा दरवाजा खोलेगी जिसे बंद करना आसान नहीं होगा? और आकाश से किया हुआ वादा अब सूरज की जिंदगी में क्या नया तूफान लेकर आएगा? यह पूरी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।